गिरफ्तारी भी आ गया, अचानक निकाल देगा, उसका भी कहने आम आदमी वो 12-15 हज़ार कम। तो ये निर्णय कि आपका क्या होगा? मेरे ख्याल से इसके बारे में आयुक्त साहब ने बोला है कि जो भी हमने तो बोला है कि जो सुरक्षा रक्षक को जो ये कर्मचारी आपने अपॉइंट किए थे उनको ही वहाँ पे आपने लेने की कोशिश करें। और मेरे ख्याल से अभी कमिश्नर साहब ने बोला है कि ये जो सुरक्षा मतलब जो है उन्होंने खुद वो काम बंद कर दिया रेट का एजेंसी में रेट उनको बढ़ा के चाहिए, इसलिए वो बंद है, लेकिन वो पर्यायी व्यवस्था वो कर रहे हैं। सर फायर ब्रिगेड का कर्मचारी हमारे जो है वो फायर ब्रिगेड के कर्मचारी वहाँ पे काम करते हैं, उनको 22,000 का पगार मिलता और ऑफिशियली कॉरपोरेशन देती है और उनके हाथ में 12,000 ही दे लोगे लोग। तो ये जो तफावत है उनको मेरे ख्याल से कुछ भी सुविधा नहीं देता है। उनका जो PPF का जो है दूसरा वो ग्रेजुएट ये है या बाकी कोई जो भी मेडिकल का ये है कुछ भी उनको नहीं दिया जाता है, ड्रेस नहीं मिलता है उनको। तो उसके बारे में सीरियसनेस उनको बताया जब भी आप 2200 रुपये आप वो कर्मचारी को देते हैं तो वो उसको 1200 रुपये क्यों दिया जाता है। तो उसके बारे में भी हमने सीरियसनेस कमिश्नर साहब को बोला है और उनको ऊपर अन्याय होना चाहिए, जो कि उन्होंने भी बोला है कि 2-4 दिन में इसका भी हम लोग ये करते हैं। सर BSUP को लेकर विषय अभी आपने कहा कि आयुक्त महोदय से आपकी BSUP को बात हुई। आज हम कुछ पत्रकार सर अविनाश अपने जो DCP क्राइम उनसे मिले हैं, हमने उनसे पूछा कि सर आपकी जांच कहाँ तक पहुंची जांच में, क्योंकि एक समय ऐसी स्थिति आ गई थी ऐसे लगे थे जो कई पूर्व जनप्रतिनिधि है जिन्होंने इसमें फ्लैट्स अपने घर लिए हैं उनकी गिरफ्तारी हो सकती है, लेकिन मामला रुक गया। तो अविनाश अमूरे ने हमसे ये कहा कि वो केवल उन मामलों की जांच करें जहाँ किसी के साथ में फ्रॉड हुआ। फ्रॉड मतलब इनमें से किसी ने 7 लाख रुपए दिए उनको घर नहीं मिला, वो स्कैम की बिल्कुल जांच नहीं कर रहे क्योंकि उनके पास अथॉरिटी से अभी तक कुछ लेटर नहीं आया और MBMC जो है उसने एक कमेटी बैठाई है, जब तक उसकी जांच की रिपोर्ट नहीं आ जाती तब तक हम आगे बढ़ नहीं सकते। तो आपकी इस पर क्या प्रतिक्रिया, क्योंकि जांच एकदम रुक चुकी है सर? वही तो मुद्दा हमने वहाँ पे प्रस्तुत किया है कि इसमें जो भी दोषी है अधिकारी हो या दूसरे अपने जो भी जिसने ये काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए। और जो भी मेरे ख्याल से कंप्लेंट वहाँ पे किया है लेकिन वो कंप्लेंट में कार्रवाई होनी चाहिए, तो पुलिस के माध्यम से वो कार्रवाई होनी चाहिए। तो उनको हमने कमिश्नर को बोला है कि इसमें आप इमरजेंसी में उसको ये करके टाइम बाउंड ये करके हमको दे दो। उन्होंने 1 महीने का वायदा दिया। सर आपने बताया अभी कि आयुक्त ने आपको बताया 284 करोड़ रुपया CC रोड के लिए मिला है, तो एक और प्रताप सरनाइक बोलते 1000 करोड़ दिया है। दूसरी ओर मुख्यमंत्री ने खुद आके ऐलान किया कि हमने मीरा भाईंदर को 3,500 करोड़ दिया है। क्या कहेंगे ये विकास कार्य के बारे में आप? से आपको भी मालूम है बड़े बड़े बात करते हैं लेकिन हर जगह पे ऐसा ही हो रहा है। थाना में भी ऐसा हो रहा है, मीरा भाईंदर में भी ऐसा हो रहा है और पूरे महाराष्ट्र के अंदर ये जुमला इन लोग का चल रहा है। सर दूसरा आपने विकास कार्य की बात की, लेकिन जो CC रोड बने हैं वो 3 से 4 महीने में पूरी तरीके से दरारें पड़ गई है, फट गई है, घटिया क्वालिटी के बने, इसके ऊपर कोई चर्चा की? मेरे ख्याल से हमने बोला है जो भी कॉन्क्रीट रास्ते का जो काम चालू है उसकी अपने गारंटी पीरियड रहता है। कोई भी काम का जो बड़ा काम रहता है तो उसमें एक मेरे ख्याल से डिफेक्ट लायबिलिटी, हाँ डिफेक्ट लायबिलिटी का एक ये अमाउंट वो लोग रखते हैं और वो उसका गारंटी भी रहता है। तो मेरे ख्याल से कॉरपोरेशन ने इसके बारे में वो लोग जायज़ा ले रहे हैं, जो मेरे ख्याल से बहुत जगह पे ऐसा हुआ है तो वो लोग उसका ऑडिट कर रहे हैं और उसके ऊपर कार्रवाई करने के लिए केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी, केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी 2024 तक भारत की सड़कें अमेरिका जैसे बनाने की बात। कैसर चेक नाका से बरसावर ब्रिज या आप कैसर चेक नाका से मुंबई हाईवे की क्या दशा है? दूसरा जो कैसर चेक नाका और बरसावर ब्रिज के बाद 2-3 अंडरपास बनाना है उसकी प्रगति क्या है सर? ये आपका कहने की लोकसभा और केंद्रीय सरकार और केंद्रीय मंत्री का पूर्ण होता है सर, इसके बारे में क्या है? मेरे ख्याल से जो भी नेशनल हाईवे है
जो नेशनल हाईवे का जो आपने देखा होगा वर्सोवा ब्रिज का भी काम बीच में हुआ था, विदाउट उद्घाटन चालू किया। आपने देखा होगा उसमें 1 महीने के अंदर दरार पड़ गई, खड्डे पड़ गए। ये सब काम का क्वालिटी सब लोगों के सामने है और लोग ये सब देख रहे हैं। लोग सब बोलना, भाषण करना अलग और काम करना अलग, और वहाँ पे जगह पे एक चीज़ रहना अलग। तो ये सब लोग मेरे ख्याल से देख रहे हैं। आपने देखा होगा 15-16 साल से मुंबई गोवा हाईवे का काम चालू है, अभी तक भी नहीं हुआ। गणपति में होने वाला था 1 लेन का, तो उधर भी नहीं हुआ। तो ये लोग दहिसर चेक नाका से वर्सोवा वाला, इसकी हालत बहुत खराब है। इस पर आपने क्या कोशिश किया या क्या करने वाले हैं? अभी देखो ना, ये जो वर्सोवा जो ब्रिज का काम है उसका फॉलोअप भी मैंने ही किया है। वो खाली नारियल फोड़ के चले गए, उसमें ना CRZ का परवानगी था, ना फॉरेस्ट का परवानगी था, ना वो कॉरपोरेशन का यहाँ पे जो झाड़ काटने का था उसका परमिशन नहीं था। ये सब परमिशन 1 to लास्ट तक मैंने परमिशन लेने के बाद 1.5 साल के बाद ये काम चालू हुआ। सर और अभी आज सर एक मराठी प्रश्न होता सर, आपल्या जे तुमचं कार्यालय आहे गौरव गार्डन मध्ये, त्याच्या बाजूला एका सरकारी जमिनीवरती एका बिल्डरच्या माध्यमातून अनधिकृत बांधकाम सुरू आहे। या संदर्भात अनेक मोठ्या वृत्तपत्रात बातम्या देखील आल्यात। तहसीलदार तलाठींनी ते तोडण्याचे आदेश दिलेत, मात्र कोणत्या तरी आमदाराचा त्याचा हात आहे असं काही बोललं जात आहे। काय सांगाल याबद्दल? मला आताच कळलं मला वाटतं ह्याच्यावरती तुमच्या ऑफिसच्या सर तुम्हाला जो मेसेज दिला, एक मिनिट सर्वोच्च आचार सभागृहाचे सदस्य म्हणून आपल्याकडून ती अपेक्षा आहे, तुमच्या नजरेसमोर सरकारी जागेवरती 2012ला त्यांनी महसूल मंत्री बाळासाहेब थोरातांना स्वतः पत्र लिहिलं होतं की या 2 ते 3 गुंठे ही जी जागा आहे ती सरकारची जागा आहे, काही समाजकंटक ती जागा कब्जा करण्याच्या प्रयत्नात आहे, मी ते गार्डन म्हणून ठेवतो आणि त्याचं संरक्षण करतो, परंतु तेच बिल्डर आता तिथे अनधिकृत बांधकाम करतात। तर आपण काय सांगाल याचं? महापालिका आयुक्तांकडे या तक्रारी आहेत आणि त्यांनी सुद्धा मला वाटतं आज ऐकून घेतलेल्या आणि मला वाटतं आजच्या मीटिंगमध्ये परवानगी हो परवानगी सर गार्डनला दिले, सुशोभीकरणला दिलेली आहे। सर ढोले साहेबांच्या काळात दुरुस्ती परवानग्या 50 पेक्षा अधिक होत्या। माझ्यावरती हक्कभंग झाला आहे त्याच प्रकरणामध्ये 11 वर्षापूर्वी विधानसभेचा। मेरा एक प्रश्न है, BSVP योजना का